तो दोस्तों आज हम बात करेंगे अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की। दोस्तों आज है अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है हमारे लिए, हमारी ज़िंदगी के लिए, जिससे कि हम अपने जीवन को स्वस्थ एवं आनंद बना सकते हैं। तो आइए आज इस कार्यक्रम पर हम कवरेज के लिए निकले हैं और मिलते हैं गुड़गांव से ध्यान एवं योग शिक्षक श्री ज्ञानेंद्र उपाध्याय गुड़गांव से। तो आइए, आपका स्वागत है हमारे इस प्रोग्राम में। नमस्कार जी। ज्ञानेंद्र जी, आप बताइए कि मतलब आज का योग का जीवन में क्या महत्व है? योग जो है हमारे जीवन में बहुत बड़ा महत्व रखता है। क्यों? स्वस्थ रहेंगे, स्वस्थ रहने के लिए आपको योग करना ही पड़ेगा। स्वस्थ है तो फिट इंडिया फिट जब ही होगा जब व्यक्ति स्वस्थ रहेगा। एक व्यक्ति स्वस्थ होगा तो हमारा भारत अपने आप ही स्वस्थ बनेगा। वैसे ये कहा जाता है कि योग जो है ये बेस्ट उपाय है, एक बहुत ही सर्वोत्तम उपाय है जीवन में फिट एवं स्वस्थ रहने। ये बात सही है? हाँ, बिल्कुल सत्य है। योग करेगा वही निरोग रहेगा। आज अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस यानी कि फिट इंडिया फिट जब ही बनेगा कि हर नागरिक स्वस्थ होगा, फिट होगा। स्वस्थ रहने के लिए तरह तरह के उपाय करता है। कोई अंग्रेजी दवाई खाता है, कोई जिम जाता है, कोई कुछ करता है, बहुत सारे डिफरेंट टाइप के वे में करता रहता है। लेकिन आज हम बात करते हैं योगा की। अगर योगा करेगा व्यक्ति तो परमानेंट स्थायी तौर पर उसका इलाज हो जाएगा। वो करिए और निरोग रहिए। मेरा विश्वास है आज जिंदगी में स्वास्थ्यवर्धक खाना नंबर 1, नंबर 2 योगा, ये दोनों चीज़ अपनाएंगे, जीवन भर स्वस्थ रहेंगे। गुड़गांव से योगा टीचर ज्ञानेंद्र उपाध्याय आज आपको मैं स्वस्थ रहने के लिए कुछ टिप्स बताऊंगा। योग से कैसे स्वस्थ रहा जाता है उसके बारे में बताएंगे। योग हमारी भारतीय प्राचीन पद्धति है। योग से तरह तरह की बीमारियां नष्ट हो जाती हैं। फिट रहने के लिए योग ही एक मूल मंत्र है। चाहे वो बच्चा हो, युवा हो, जवान हो या बूढ़ा हो, सभी के लिए योग जरूरी है। योग से ही जो हमारे अंदर बीमारी पनप रही है, चाहे खान पान से कुछ, लेकिन उसको हम बिल्कुल पूरी तरीके से इस बीमारी को नष्ट कर सकते हैं केवल योग के माध्यम से। योग से कैसे स्वस्थ रहा जाता है उसके बारे में बताएंगे। तो दोस्तों, सबसे पहले मैं टिप्स बताऊंगा जो हर व्यक्ति आसानी से कर सकता है। पहले बात करते हैं हम सूर्य नमस्कार की। सूर्य नमस्कार बहुत आसान तरीका है। एक सूर्य नमस्कार में 12 आसन होते हैं। 12 आसन बहुत इजी तरीका है, मैं आपको करके दिखाऊंगा। उसमें 12 आसनों में 12 मंत्र होते हैं, लेकिन लोग 12 मंत्र अगर नहीं कर पाते हैं, याद नहीं रहता है, तो नॉर्मल तरीके से काउंट कीजिए 1 2 3 4 9। तो सबसे पहले हम आसन की स्थिति बताते हैं। सूर्य नमस्कार का पहला, फर्स्ट, दोनों हाथ जोड़ें, दोनों पैर मिलाइए और सांस नॉर्मल। पहली स्थिति, दोनों हाथ जोड़िए, दोनों पैर मिलाइए, नॉर्मल ब्रीदिंग। और दूसरी स्थिति, हाथ नीचे लाइए और सांस, दोनों हाथों को ऊपर ले जाइए सांस को लेते हुए। लंबा गहरा सांस लीजिए। तीसरी स्थिति, सांस को छोड़ते हुए दोनों हाथ अपने पैरों के पास लाइए
माथे को घुटनों से लगाइए। चौथी स्थिति, लेफ्ट लेग को पीछे ले जाइए। इसको बोलते हैं हम अश्व संचालन आसन। पांचवी स्थिति, राइट लेग को भी पीछे ले जाइए और सांस को छोड़ते हुए छठी स्थिति, घुटने को टच कीजिए, नेक से चेस्ट को टच कीजिए और चिन को लगाइए और सांस को होल्ड रखेंगे। इनहेल करके सांस को रोकना है। सातवीं स्थिति, दोनों थोड़ा कुछ स्लाइड करके और आगे अगला पार्ट उठाएंगे, शरीर का अगला भाग, सर्पासन। आठवीं स्थिति, पर्वतासन। सांस को छोड़ते हुए नौवीं स्थिति, लेफ्ट लेग को आगे लाएंगे दोनों हाथों के बीच में। अभी दोनों हाथों के बीच में लाएंगे, सांस को छोड़ते हुए। 11वीं स्थिति, सांस को लेते हुए दोनों हाथ 12वीं स्थिति, नॉर्मल ब्रीदिंग। हमने सबसे पहले इसको राइट लेग से स्टार्ट किया, यानी कि राइट लेग हमने सबसे आगे रखा और लेफ्ट लेग पीछे रखा। उसमें हमारे 12 राउंड हो गए सब। अब सेकंड राउंड हम स्टार्ट करेंगे तो लेफ्ट लेग आगे रखेंगे और राइट लेग पीछे रखेंगे। तो ये हमारा सेकंड राउंड होने के बाद में हमारा एक पूर्ण सूर्य नमस्कार कहलाएगा। इसमें ध्यान रखने वाली बात यह है कि शरीर को कहीं से भी टाइट नहीं करना है। नॉर्मल तरीके से ब्रीदिंग नॉर्मल लीजिए, हर तरीके से अपने आप को आप कर सकते हो। मैं बात करूँगा उन लोगों की जो बीमार रहते हैं। ये तो जो मैंने बताया था वो नॉर्मल लोगों के, नॉर्मल हर व्यक्ति कर सकता है, जो स्वस्थ हो वही सूर्य नमस्कार कर सकता है। लेकिन अब जो रोगों से घिरे रहते हैं, किसी को डायबिटीज रहती है, किसी को मोटापा रहता है, पेट निकला होता है, किसी को कॉन्स्टिपेशन है, एसिडिटी है, बीमारी है, उनको आपको उसको क्योर करने के लिए, उसको ठीक करने के लिए मैं आपको कुछ टिप्स बताऊंगा। अलग आसन है उसके लिए। सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ कमर दर्द। लोगों के मैं देखा है, अक्सर देखा मैं कि लोगों के कमर दर्द ज़्यादा रहती है। ज़्यादातर महिलाओं को कमर दर्द की शिकायत रहती है। तो उसको ठीक करने के लिए आपको ज़्यादा नहीं, कुछ नहीं करना है, बस लेट जाइए और फीट अपार्ट कीजिए, दोनों पैरों में 1 फीट का अंतर, और इस पोजीशन में लेफ्ट साइड को ट्विस्ट कीजिए। नॉर्मल ब्रीदिंग है, सांस को नॉर्मल रखिए। आपका कमर में कैसा भी दर्द हो, धीरे धीरे वो ठीक हो जाएगा। ऐसे ही दूसरी साइड करेंगे।
10 काउंट कीजिए मन में, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ऐसे चेंज करके ये 4-5 बार इसके राउंड आप पढ़ सकते हैं। दूसरा है खाना डाइजेस्ट, जिसको खाना पाचन शक्ति, खाना डाइजेस्ट नहीं होता, खाना पचता नहीं है, उसकी वजह से कॉन्स्टिपेशन हो जाता है, एसिडिटी होने लगती है। तो आज मैं उसके लिए बताता हूँ। मैं खाना खाने के बाद यही एक ऐसा आसन है जो हम खाना खाने के बाद भी कर सकते हैं। इस पोजीशन में बैठ जाइए, चाहे टीवी देख रहे हो, सामने बैठे हो, बातचीत कर रहे हैं, नॉर्मल तरीके से आप बैठ जाइए। इसको बोलते हैं वज्रासन। आप कुछ भी खाइए, लेकिन इसमें आपका खाना पूरी तरीके से डाइजेस्ट हो जाएगा, पच जाएगा, नॉर्मल तरीके से पच जाएगा। अब मैं बात करता हूँ मैं मोटापा की। चर्बी, साइड फैट बढ़ जाता है, साइड फैट बढ़ता है, मोटापा बढ़ जाता है, उसके लिए तो मैं कुछ आपको बताता हूँ। कपालभाति, नॉर्मल हम जब केवल आपको फोकस रखना है सांस को बाहर निकालने में, आपका ध्यान सांस को बाहर निकालने में रहेगा। इसी तरीके से आपको 1 मिनट में 120 टाइम्स करना है। 1 मिनट में 120 टाइम्स। जो ये नहीं कर पाते हैं तो 1 मिनट में 1 सेकंड में 1 कपालभाति करेंगे। 1 मिनट में 60 टाइम, 60 बार। 1 मिनट में 60 बार करेंगे तो ये हमारा, अगर आप 1 मिनट में 1 सेकंड में 2 बार करते हैं तो हमारा ये 120 टाइम्स होता है, 120 बार हो जाता है। ऐसे आमतौर पर देखा गया है, महिलाएं हैं या पुरुष हैं, उनको कभी बीपी हाई की शिकायत रहती है, कभी बीपी लो की शिकायत रहती है। तो उस स्थिति हमको क्या करना है, जिसको बीपी लो की शिकायत रहती है, लो बीपी है, तो हम उसको कराएंगे सूर्य भेदन प्राणायाम। सूर्य भेदन कर सकते हैं। लेफ्ट नोस्ट्रल बंद कीजिए, राइट नोस्ट्रल से सांस लीजिए। लेफ्ट नोस्ट्रल से निकाल दीजिए, फिर लेफ्ट से लीजिए, राइट से निकाल दीजिए। ये हमारा 1 राउंड हुआ। इसी प्रकार से आप कम से कम 25 बार कर सकते हो, 25 टाइम्स करके। और जैसे जैसे आपकी प्रैक्टिस होती जाएगी वैसे वैसे इसका काउंट बढ़ाते जाइए। टाइमिंग से कीजिए, तो 1 मिनट, 2 मिनट, 3 मिनट, 5 मिनट, इस तरीके से आप उसका टाइमिंग बढ़ाते जाना प्राणायाम में। जितना टाइम आप प्राणायाम में देंगे उतना ही आपको काफ़ी बेनिफिट मिलेगा इसका। अब यहाँ से हम हाई बीपी के लिए बताते हैं। जिसको हाई बीपी है उसको सूर्य भेदन नहीं करना, उसको चंद्र भेदन करना है। शीतली प्राणायाम है, शीतकालीन प्राणायाम है, जो शरीर को ठंडक पहुँचाए, तो वो आपको बीपी नॉर्मल कर देगा। जो जिसका बीपी हाई है उसको नॉर्मल कर देगा। जैसे मैं आपको पहला प्राणायाम बताता हूँ, चंद्रभेदी प्राणायाम, जो कि हम लेफ्ट नोस्ट्रल से स्टार्ट करेंगे, राइट से निकालेंगे, राइट से लेंगे, लेफ्ट से निकालेंगे। ये हमारा 1 राउंड हुआ। इसी तरीके से इसको हम 25 टाइम्स कर सकते हैं। और फिर जैसे जैसे प्रैक्टिस हो जाएगी वैसे आप इसको टाइमिंग बढ़ाते जाइए। टाइमिंग से कीजिए। एक और दूसरा प्राणायाम है शीतली प्राणायाम। टंग को फोल्ड करके लंबा गहरा सांस लीजिए। जो हमारी जो जीभ है, जिह्वा है, उसको फोल्ड करके
और फिर सांस लीजिए, जो पूरा गले से लेकर के पूरे अंदर तक पूरा ठंडक तुरंत पहुंचाता है। इसकी प्यास भी बुझती है इसी से। आपका बीपी भी नॉर्मल हो जाएगा इससे, जिसका बीपी हाई है उसका बीपी नॉर्मल हो जाएगा आजकल। जैसे दोनों नोस्ट्रिल से सांस को बाहर निकाल देंगे, जीभ की तरफ से मुंह से लेंगे और नोज से बाहर निकाल लेंगे। और बच्चे भी कर सकते हैं फिट रहने के लिए, वेट को कम करने के लिए, वेट को कम करने के लिए, डायबिटीज सभी कम करने के लिए करते रहिए। इसको टच कीजिए। दोस्तों, अब मैं बताने जा रहा हूँ सूत्र नीति के बारे में। सूत्र नीति बिना किसी गुरु के नहीं करना है, केवल आपको गाइडेंस बता रहा हूँ इससे क्या क्या हो सकता है। अगर हम नीति करेंगे तो जो हमारे पॉलीपस हो जाता है नाक में, बहुत से लोग देखा होगा आपने, मुंह से सांस लेते हैं। जब मुंह सांस लेते हैं तो नाक का ये छिद्र जो बंद हो जाता है। इसको ऑपरेशन कराने का तरीका ही है। केवल एलोपैथी में जाएंगे तो आपको ऑपरेशन कराना पड़ेगा, मांस बढ़ जाएगा, फिर ऑपरेशन कराना पड़ेगा। इसका यही तरीका है। लेकिन योगा थेरेपी में जाएंगे तो आपको सूत्र नीति का सहारा लेना होगा, और सूत्र नीति गुरु के सामने ही करना है। जो भी शिक्षक हो, योग शिक्षक हो, सर्टिफाइड योग शिक्षक हो, उसी के ही सामने करना होगा ये सूत्र नीति। इसका फ़ायदा ये है कि आपका नेत्र ज्योति, आँखों की और कान की, नाक का जो बीमारी है वो सारी ख़त्म हो जाएगी। दोस्तों, आज का कार्यक्रम यहीं तक। उम्मीद करते हैं कि आप लोग योग की पद्धति को अपनाएंगे और स्वस्थ रहेंगे। जय हिंद, जय भारत। अच्छा दयानंद जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। आज हमारे दर्शकों का आपने दिशा निर्देश किया योग से जीवन को स्वस्थ बनाने के लिए। एक बार पुनः आपका बहुत बहुत धन्यवाद।